हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल जेएस एकेडमी में स्वागत है। आज मैं आपके लिए वो क्वेश्चन छाट कर लाई हूँ जो बीपीएससी में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1904 में, दूसरा है 1905 में, तीसरा है 1907 में और चौथा इसका ऑप्शन है 1908 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है टैगोर और चौथा है विवेकानंद। तो इसका जो राइट आंसर है, करो या मरो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूचियां थी। तो इसका पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 10 और चौथा है 11। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या क्या थी? 8 थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी की घोषणा की गई थी। पहला ऑप्शन है सन 2020 में, दूसरा है सन 2021 में, तीसरा है सन 2022 में और चौथा है सन 2023 में। तो इसका जो राइट आंसर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी की घोषणा की गई है सन 2020 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो कौन होता है? इसका पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? कर्नाटक में कॉफी की उत्पादन सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका पहला ऑप्शन है कुंवर सिंह, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो बिहार में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है 4 मार्च, दूसरा है 5 मार्च, तीसरा है 6 मार्च और चौथा है 7 मार्च। तो इसका जो राइट आंसर है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? इसका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है बिहार और चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? उत्तर प्रदेश। लक्ष्मी सिंह राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है, वो कौन से राज्य का? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत को राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बना? तो इसका पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड हार्डिंग, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी और चौथा है लॉर्ड मैकाले। तो इसका जो राइट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग, सन 1911 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है 445 किलोमीटर, दूसरा है 520 किलोमीटर, तीसरा है 450 किलोमीटर और चौथा है 110 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 445 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है और टोटल पूछे तो 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में सबसे छोटा अल्पसंख्यक है? तो इसका पहला ऑप्शन है मुस्लिम, दूसरा है सिख, तीसरा है ईसाई और चौथा है पारसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? अल्पसंख्यक सबसे कम पारसी हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1931 में, दूसरा है 1932, तीसरा है 1933 और चौथा है 1934। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1931 में। अगला क्वेश्चन है, हर घर गंगा जल योजना किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन पहला है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बिहार। हर घर गंगा जल योजना बिहार राज्य ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 14 से 36 पहला ऑप्शन है, दूसरा है 36 से 51 और तीसरा 51 से 151, चौथा इनमें से कोई नहीं थी। इसका जो राइट आंसर है नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 भाग 4 से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर कर दिया गया है। इसका पहला ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, दूसरा है बेसिक शिक्षा मंत्रालय, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अब नाम बदल करके क्या हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया है। अगला क्वेश्चन है, किस बादशाह को कलंदर कहा गया था? तो ऑप्शन पहला है बाबर, दूसरा है शेरशाह सूरी, तीसरा है अकबर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बाबर को कलंदर कहा गया है। नेक्स्ट है, शेरशाह को दफनाया गया था, कहाँ दफनाया गया था? सासाराम में, छपरा में, पटना में, दरभंगा में। तो शेरशाह को कहाँ दफनाया गया है? सासाराम में। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे, कौन था? सर सैयद अहमद खान, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो क्या होगा, सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन पहला है मुंबई, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है मेरठ और चौथा है लाहौर। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन पहला है स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा है मदन मोहन मालवीय, तीसरा है स्वामी विवेकानंद और चौथा है महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है, वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश कौन है? ऑप्शन पहला है कर्नाटक, दूसरा है केरल, तीसरा है गोवा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, केरल। भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश कौन सा है? केरल है। अगला है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हुआ है? ऑप्शन पहला है गोवा, दूसरा है केरल, तीसरा है बेंगलुरु और चौथा है महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, गोवा में समान नागरिक संहिता लागू सबसे पहले कौन किया है? गोवा। अगला क्वेश्चन है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? पहला ऑप्शन है सरोजनी नायडू, दूसरा है लक्ष्मीबाई, तीसरा है लक्ष्मी सिंह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन पहला है खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा है मोइनुल हक, तीसरा है स्वामी विवेकानंद और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन, नेशनल पुलिस एकेडमी स्थित है कहाँ? हैदराबाद में, नागपुर, बिहार, राजस्थान। तो नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश के प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है उपराष्ट्रपति और चौथा है राज्यपाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम व्यक्ति जो होता है कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है? ऑप्शन पहला है अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है भारत और चौथा है फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर है, सबसे लंबा लिखित संविधान हमारे भारत का है। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन पहला है 395, दूसरा है 465 और तीसरा है 350, चौथा है 460। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 395।
अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है। ऑप्शन पहला है केरल, दूसरा है बिहार, तीसरा है राजस्थान और चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सबसे पहले कहाँ मानसून की शुरुआत होती है, केरल में। अगला क्वेश्चन है बिहार के सिंह के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन पहला है जयप्रकाश नारायण, दूसरा है कुंवर सिंह, तीसरा है गोपाल कृष्ण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है कुंवर सिंह को बिहार के सिंह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन पहला है चंद्रगुप्त, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चाणक्य और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन पहला है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरा है सच्चिदानंद सिन्हा और चौथा है जयप्रकाश नारायण। तो भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का सूत्रपात किसने किया था। तो इसका पहला ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, दूसरा है डलहौजी, तीसरा है लॉर्ड हार्डिंग और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का सूत्रपात किसने किया था, लॉर्ड मैकाले ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन यंग इंडिया के रचयिता कौन थे। ऑप्शन पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है स्वामी विवेकानंद, तीसरा है मदन मोहन मालवीय और चौथा है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यंग इंडिया के रचयिता कौन थे, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है भारत में होम रूल आंदोलन किसने आरंभ किया था। तो पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट, दूसरा है मैकाले, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, एनी बेसेंट। भारत में होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन 1857 की विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था अपनी आंखों से। तो ऑप्शन पहला है मिर्जा गालिब, दूसरा है रशीद अहमद और तीसरा है प्रेमचंद, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 1857 का जो विद्रोह था वो अपनी आंखों से किसने देखा था, मिर्जा गालिब ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। ऑप्शन पहला है बेंगलुरु, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो ऑप्शन पहला है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा है लॉर्ड मैकाले और चौथा है लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। नेक्स्ट है भारत के किस राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए निधन हो गया था। अब राजेंद्र प्रसाद पहला ऑप्शन है, दूसरा है फखरुद्दीन अहमद अली अहमद और तीसरा है जाकिर हुसैन और चौथा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका जो राइट आंसर है फखरुद्दीन अली अहमद, इनके पद पे रहते हुए इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। ऑप्शन पहला है 25 वर्ष, दूसरा है 30 वर्ष और तीसरा है 35 वर्ष, चौथा है 40 वर्ष। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है सेरीकल्चर किससे संबंधित है। ऑप्शन पहला है रेशम, दूसरा है मछली, तीसरा है अंगूर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है, रेशम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन पहला है शुक्र, दूसरा है शनि, तीसरा है बुध और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है सबसे छोटा जो ग्रह होता है कौन सा होता है, बुध होता है। नेक्स्ट है भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है। ऑप्शन पहला है सिस्मोग्राफ, दूसरा है डेसिबल और तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है भूकंपीय तरंगों को मापने वाला जो यंत्र होता है सिस्मोग्राफ होता है। अगला क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चे आते हैं। ऑप्शन पहला है 3 से 18 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष,
तीसरा है 12 से 18 वर्ष और चौथा है 5 से 10 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा राजेंद्र प्रसाद और चौथा है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका जो राइट आंसर है, शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन पहला है 14 नवंबर, दूसरा है 14 सितंबर और तीसरा है 5 अक्टूबर, चौथा है 10 नवंबर। तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कहाँ संरक्षित है। ऑप्शन पहला है संसद भवन में, दूसरा है उच्च न्यायालय में, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, भारत का संविधान कहाँ संरक्षित है, संसद भवन में। अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन पहला है देहरादून, दूसरा है राजस्थान, तीसरा भी गलती से टाइप राजस्थानी हो गया है और चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, देहरादून। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ है, देहरादून से। अगला क्वेश्चन है, 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये पहला ऑप्शन है इसका लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा है लॉर्ड मैकाले और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था।